शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोज वहां आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। उसे लगा कि यह व्यक्ति अमीर है और अच्छी भीख देगा। भिखारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ फैलाया, पर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने हैरानी से जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं? व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में गूंजने लगी। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं उसके बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? बदलाव की शुरुआत 2 दिन तक वह इस सवाल पर विचार करता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तो उसकी नजर वहां खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसे एक विचार आया, क्यों न मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दूं? उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और जब कोई उसे भीख देता, तो वह बदले में उन्हें एक फूल दे देता। लोग इस नए अंदाज से खुश होकर उसकी मदद करने लगे। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे भीख दे रहे थे, क्योंकि वे फूलों को खुशी से स्वीकार कर रहे थे। धीरे धीरे वह रोज फूल इकट्ठे करने लगा। जब तक उसके पास फूल होते, लोग उसे अधिक भीख देते। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते, तो भीख मिलनी भी बंद हो जाती। फिर से वही लंबा व्यक्ति मिला एक दिन। जब वह भीख मांग रहा था, तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा है। वह उत्साहित होकर उसके पास पहुंचा और कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे, तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल पकड़ा दिए। व्यापारी ने खुश होकर कहा, वाह, अब तुम भी मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। इस बात ने भिखारी के मन में फिर से एक विचार जगा दिया। उसने महसूस किया कि अब वह सचमुच एक व्यापारी बन गया है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और खुशी से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूं। लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वह स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर दो सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। पहले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हम पहले भी 2 बार मिले थे। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना किया था और दूसरी बार मुझसे फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूँ। व्यापारी यह सुनकर चौंक गया। ओह, अब मुझे याद आया, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कैसे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। फिर उसने आगे बताया, आपकी पहली मुलाकात ने मुझे यह सिखाया कि दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है। हमें पाने के लिए कुछ देना होता है। दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं, लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। जब मैंने यह समझा कि लोग मेरी भीख नहीं, बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुका रहे हैं, तब मेरी सोच बदल गई। उसने अपनी बचत से फूलों का व्यापार शुरू किया और आज वह एक सफल व्यापारी बन चुका था। दोनों खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दुनिया गिव एंड टेक, देने और लेने के नियम पर चलती है। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे, तो छोटे ही बने रहेंगे। अपनी सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। सफलता पाने के लिए हमें खुद को एक बड़े विजेता की तरह देखना होगा। हर कोई अपने जीवन का व्यापारी है। हमें पहले देना सीखना होगा, तभी हमें बदले में कुछ मिलेगा।